हेलो एवरीवन, मैं अंजलि दलाल आपका स्वागत करती हूं आपके चैनल जीआरएफ जनरेटर में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में और इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और उसमें टोटल मिलाकर हम 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है जो हमारी रिसर्च, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट मतलब हमारा क्या आउटपुट निकल कर आया, उसके बेस पर कौन कौन सी टाइप की रिसर्च बनती है। हमारी 3 टाइप की रिसर्च बनेंगी, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। ये 3 टाइप की रिसर्च होंगी आउटपुट के बेसिस पे। जो बेसिक रिसर्च होती है उसको क्या क्या कहा जाता है, इसको बेसिक रिसर्च को कहा जाता है प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड थ्योरेटिकल रिसर्च। प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड थ्योरेटिकल रिसर्च, ये बेसिकली किसी भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए यूज़ करी जाती है। उसके बाद जो हमारी रिसर्च आती है वो आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड, जो भी थ्योरी हमने बेसिक रिसर्च में डेवलप करी थी उनको प्रैक्टिकली जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उन समस्याओं को उतारेंगे, किसी प्रॉब्लम को समझेंगे, किसी थ्योरी को वो करेंगे, किसी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उसको बोला जाएगा अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होती है क्या, एक्शन रिसर्च। एक्शन मतलब इमीडिएट एक्शन लेना है, अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए यूज़ किया जाएगा हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। जहाँ पर भी एक्शन रिसर्च की बात आए, ये वाली रिसर्च एंटीनेट की फेवरेट रिसर्च होती है, यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है। एक्शन रिसर्च के लिए 3 चीज़ें होंगी। एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम, अभी कोई समस्या है उसी को सुलझाने के लिए यूज़ करी जाती है हमारी एक्शन रिसर्च। दूसरी, कोई प्रॉब्लम वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मतलब वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है तो उसको सुलझाने के लिए यूज़ की जाएगी एक्शन रिसर्च। और थर्ड, अगर कोई समस्या ऐसी है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी प्रोसेस में सुधार करने जाना है तो उनके लिए यूज़ की जाएगी एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च के लिए 4 स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं, प्लानिंग, उसके बाद एक्टिंग, उसके बाद डेवलपिंग और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग। प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपिंग, रिफ्लेक्टिंग। ओके, हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप की रिसर्च होती है। 2 टाइप की रिसर्च होती हैं लॉजिक के बेस पे। कौन कौन सी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर जर्नल है, जर्नलाइजेशन करना है किसी चीज़ का, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखी है, मतलब कुछ छोटी चीज़ से अगर हम बड़ी चीज़। इंडक्टिव मतलब ऊपर की तरफ जाना। जब हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिसर्च। और इसके उल्टा जब हम जर्नलाइजेशन से किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आएंगे उसको बोलेंगे डिडक्टिव रिसर्च। देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडक्टिव रिसर्च का। मैंने बोला कि ये एक कोई स्पेशल गाय है, ये दूध देती है, ठीक है। दूसरी गाय दिखी मेरे को यहाँ पर, मैंने बोला कि ये भी दूध देती हैं। तीसरी गाय दिखी यहाँ पर, मैंने बोला ये भी दूध देती हैं। और इन सब के बेस पे मैंने एक कंक्लूज़न निकाल दिया कि दुनिया में जितनी भी गाय हैं ना, जितनी भी गाय हैं वो सभी की सभी दूध देती हैं। ये तो हो गया इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या आएगा, डिडक्टिव में हम इस चीज़ पे आएंगे। देखो, सबसे पहले ये बात दिखेगी कि टोटल जितनी भी गायें हैं वो सारी दूध देती, तो हम उस बात पे आएंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई गाय है तो वो भी दूध देती है। मेरे सामने यहाँ एक और गाय है तो वो भी दूध देती है, पर ज़रूरी थोड़ी है कि ये वाली गाय भी दूध दे, ये वाली गाय भी दूध दे। हो सकता है भाई दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इंडक्टिव में हम जाएंगे यहाँ से ऊपर और डिडक्टिव में हम आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेसिस पर 3 टाइप की रिसर्च होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको नंबर की फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है। क्वांटिटेटिवली जिसको मेज़र किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो मेन फीचर होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, उसकी मेन फीचर की होती है, ये एक तो सबसे पहली बात ये डिडक्टिव रिसर्च होती है। दूसरी, ये ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें बायसनेस बहुत कम होती है। तीसरी, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव के उल्टी होती है, मतलब ये सब्जेक्टिव होती है। दूसरी, ये इंडक्टिव होती है। एंड तीसरी, ये एक्सप्लोरेटरी होती है, एक्सप्लोरेटरी नेचर की होती हैं। इसमें 3 बातें लिखनी है। मिक्स्ड क्या होगा, मिक्स्ड जो रिसर्च होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव इज़ इक्वल टू मिक्स्ड रिसर्च। ये होती है हमारी मिक्स्ड रिसर्च।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर 2 टाइप की रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इन्वेस्टिगेशन के टाइप स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वो रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च जिसके बारे में हमें पता है, हमें यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, हमें ये मेथड्स लगाने हैं, यहाँ रिकॉर्ड करने हैं, तो इट मीन्स ये किस टाइप की रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च होगी। दूसरा इसके जो दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च कौन सी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि ये कौन से नेचर की होगी, ये होगी हमारी क्वालिटेटिव नेचर की। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्वालिटेटिव नेचर की होगी। बाकी की रिसर्च डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इतना याद कीजिएगा, चार बेसिस पे अभी हमने रिसर्च को याद किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, बेसिक, अप्लाइड का पार्ट था एक्शन रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक लगाया हमने 2 टाइप से, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस चली हमारी 3 टाइप से, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन चली हमारी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ से। अभी और भी बहुत सारे टाइप्स की रिसर्च रहती हैं, वो हमारी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।